वशिष्ठ अपने शिष्य की बड़ाई करने लगे। विश्वामित्र को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जानते थे ये कितने झूठ बोलते हैं। विश्वामित्र बोले हम जांच करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ ने 3 रूप दिए, ब्राह्मण, सूकर, नाग, 3 रूप लेकर के विश्वामित्र हरिचंद की जांच करने के लिए अवध नगरिया में आ गए। सबसे पहले उन्होंने फुलवारी को उजाड़ दिया। माली ने रक्षा की तो जंगा को फाड़ दिया। रोता चिल्लाता हुआ माली हरिचंद के पास में पहुंच गया। महाराज की जय हो। गजब हो गया। क्या हुआ माली? एक सूकर ने आकर के फुल बगिया को उजाड़ दिया और मैंने रोका तो मेरी जंगा को फाड़ दिया। आप चलो और मारो। हरिचंद कहने लगे ये शाम का समय है और शाम के समय किसी की आत्मा को कष्ट देना ये मानवता नहीं है। अरे होए सायम को बत दुख मति दी जोरे का हुआ को और तो समुनया बे द्वार बैठना दी जोरे बाहुआ को। बात है माली, शाम का समय और शाम के समय हमारी बगिया में कोई अतिथि आया है। अतिथि देवता के समान होता है। ना ना ना, उसका वध नहीं करेंगे। इसलिए तुम अरे चले तुम बगिया कोरे जाइयो। चौथरा बाघेरा बाई बाग सूकर दे के रहियो। चले जाओ, चौतरफा सूकर को नजर में रखना। अरे सवेरे हम चौथरा बाघेरा बाई बाग सूकर को मारेंगे। आज भक्तों सवेरा हुआ। महाराज हरिचंद सैनिकों को साथ लेकर के गए। बगिया को चारों तरफ से घिरवाया और विश्वामित्र सोचने लगे अब ना मेरी जान बचेगी। और हरिचंद ने ये कहा है किसी सिपाही से अगर सूकर निकल गया उसे सजा की मौत दी जाएगी। विश्वामित्र सोच गए हम परीक्षा लेने आए हैं, किसी की जान लेने नहीं आए हैं। तो सूकर के रूप में विश्वामित्र ने हरिचंद को ही झटका दिया और निकल गए और एक झाड़ी में छिप करके ब्राह्मण का रूप बना करके खड़े हो गए। इधर से हरिचंद ने पीछा किया। जवाब दिया बाबा जी सीताराम, आपसे यहाँ से सूकर निकलते देखा। विश्वामित्र बोले सूकर का क्या करोगे? जवाब दिया उसने फुलवारी को उजाड़ उसका वध करेंगे। विश्वामित्र कहने लगे हैं राजा लोग तो शेरों का शिकार करते, तुम सूअर का शिकार करोगे? जवाब दिया लगता तो ये तुम किसी देश के राजा हो। जवाब दिया अवध नरेश महाराज हरिचंद दानवीर, हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। हमारे घर में एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, कुछ मिल जाएगा। अच्छा हुआ आप रास्ता मिल गए, कुछ दे सकते हो? हरिचंद बोले कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले हम तो बड़े संतोषी बाबा हैं, जय हमें दे दो। और जो कुंजी और लगाम दी है तो हरिचंद बोले महाराज को दक्षिणा और मांग ले। और दक्षिणा में विश्वामित्र ने 60 बार सोना मांगा और जवाब दिया है हरिचंद ने चलो महलों में चल के देते हैं। और जैसे ही अयोध्या में लौट करके आए खजांची से कहा खजांची जी बाबा जी मेरे साथ आए हैं, चुपचाप जाओ स्वर्ण खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। नौकर बोला महाराज चाबी कहाँ है? चाबी तो पहले ही विश्वामित्र के हाथों में दे चुके थे। विश्वामित्र बोले महाराज होश ठिकाने है, ये सारी राजधानी हमारी हो गई है, अब इस राज से बाहर से कहीं ला करके 60 बार सोना दो। हरिचंद सर को पकड़ करके बैठ गए, ये तो धोखा हो गया, रोने लगे। विश्वामित्र बोले बस बन गए सत्यवादी, दुख हुआ हम तो जे चले। सोई हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है प्रभु जाइए मत। सूर्य टरे चै चंद टरे टरे जगत व्यवहार, पैदल निज हरिचंद को टरे न सत्य विचार। मैं अपनी पत्नी से पूछेंगे। और जब हरिचंद पत्नी के पास में पहुंचे हैं तो माताओं बहनों ध्यान रखना, तारा और पुत्र रोहिता से बिकने को तैयार हो गए।
विश्वामित्र बोले कौन खरीदेगा? जवाब दिया हमारे राज्य से बाहर। अब मेरे भक्तों, जब विश्वामित्र मान गए हैं, झांकी वालों को भेजो। विश्वामित्र हरि